हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग दो नए सर्विस के बारे में सीखने वाले हैं। पहला तो ये कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के बीसी हैं या किसी भी बैंक के बीसी हैं तो अपना जो पोर्टल है, अपना जो बैंक का वेबसाइट है, उसका आप शॉर्टकट कैसे बनाएं, उसका यूआरएल का शॉर्टकट आइकन कैसे बनाएं ताकि एक बार में आपका पोर्टल खुल जाए। और दूसरा ये सीखने वाले हैं कि कुछ बीसी बहुत ज़्यादा बार गलत पासवर्ड डाल रहे हैं, यानी तीन से ज़्यादा बार अगर गलत पासवर्ड आप डालते हैं तो आपका आईडी जो है वो टेम्प्रोरी ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट करवाना होता है और बार बार ब्रांच से जाके पासवर्ड लेना होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका पासवर्ड को सेव करने का क्या सॉल्यूशन है ताकि हमको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की आवश्यकता ना पड़े और हमारा पोर्टल ओपन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट आइकन कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आपका वेबसाइट जो है वो एज में खुलता है और क्रोम में खुलता है, तो एज और क्रोम दोनों में आप इसी तरीके से बना सकते हैं। हम एज में बना के आपको दिखाते हैं। एज पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले से बहुत सारा शॉर्टकट आइकन हमने बना रखा है ना। हो सकता है कि आप में ऐसा शॉर्टकट ना बना हो या बना भी हो। अगर बना हुआ है और कोई भी जगह ऐसा खाली नहीं है और ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो किसी एक को आप यहाँ से ये थ्री डॉट पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं कि हम आईडी अपना जो यूआरएल है उसको शॉर्टकट बना लें, तो ये ऐड शॉर्टकट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम दे रहा है। नेम में डालना है आपको जिस नाम से भी आप आइकन बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के बीसी हैं तो आप बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बनाएंगे या बीओआई के नाम से बनाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या बनाते हैं, बीओआई के नाम से यहाँ पे एक शॉर्टकट आइकन बनाते हैं। यहाँ पे यूआरएल डालना है जो भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं। अगर आप बैंक के बीसी हैं तो बैंक का अगर वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उसका यूआरएल यहाँ पे सही आपको टाइप करना है। जैसे अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के बीसी हैं तो आपका जो यूआरएल है वो है https://fi1.bankofindia.co.in। इस तरीके से ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपका यहाँ पे शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बार बार यूआरएल डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। शॉर्टकट आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये वेबसाइट आपका ओपन हो गया। सही है। तो ऐसे आप शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। दूसरा हम लोग को जानना ये है कि यहाँ पे जैसे ही हम जब ओपन करते हैं तो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हम यूज़र आईडी पासवर्ड 3-4 बार गलत डाल देते हैं तो हमारा क्या है, पासवर्ड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और हम लोगों को इस तरीके का कुछ एरर आने लग जाता है ना। आईडी आपका ब्लॉक, यूज़र आईडी ब्लॉक होने का। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आईडी पासवर्ड को हमेशा के लिए सेव कर देना है। सेव करने के लिए आप क्या करिएगा, अपने एज ब्राउज़र को खोलिएगा, है ना। ऊपर ये 3 डॉट देख रहे होंगे आप, राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में है। इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और नीचे आपका पासवर्ड का एक ऑप्शन होगा, पासवर्ड। इस पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। ये आपके वेबसाइट में पूरे पासवर्ड मैनेजमेंट का काम करता है। आप यहाँ से चाहें तो अपना किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यूज़र आईडी सेव कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपना बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता है उसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड बटन आ रहा है। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से आपको यूआरएल और यूज़र नेम पासवर्ड कुछ डिटेल मांगेगा। यूआरएल में आपको डालना है कि जो भी वेबसाइट में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा पोर्टल है उसमें बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, https://fi1.bankofindia.co.in। ठीक है। यूज़र नेम में क्या डालना है, जो भी आपका यूज़र आईडी होगा, मतलब अगर पोर्टल को आप ओपन करने के समय जो यूज़र आईडी डालते हैं या आपने बीसी कोड को जो डालते हैं वही बीसी कोड यहाँ डालना है। जैसे मान लीजिए मेरा बीसी कोड है 11446623, है ना। ये डाल दिए। सही यूज़र आईडी डालना है। पासवर्ड में भी आपको सही डालना है। पासवर्ड में जो भी आपका पासवर्ड है 15 डिजिट का
वो डाल दीजिएगा। अगर आपको देखना है कि मैंने सही डाला है या गलत, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, है ना। इस तरह से पासवर्ड डाल देंगे। कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे, आपका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया है और यहाँ दिख भी रहा है कि आपने बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेव कर रखा है। ठीक है, यहाँ से अगर कभी डिलीट करना चाहे तो यहीं पे क्लिक करके अपना जो लैपटॉप का पिन है उसको डाल के आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को डिलीट नहीं करना है, हम लोग को देखना है तो ओपन कैसे होगा। तो हम लोग नया टैब खोलते हैं और यहाँ से अपना BOI का पोर्टल को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, इसमें हमें पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इससे क्या होगा कि हम गलत पासवर्ड डालने का जो ये है, बार बार गलत पासवर्ड जो डाल दे रहे हैं हम लोग, वो नहीं डालेंगे। और यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है कि कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप इसे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट और आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर पूछिए, और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।